बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से दूरी बना रहे हैं? क्या बीजेपी एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भाव नहीं दे रही? बिहार की सियासत में ये सवाल उस वक्त उठने लगे जब सोमवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक में पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एनडीए गठबंधन सहयोगियों की एक बैठक की अध्यक्षता नीतीश कुमार ने की। हालांकि बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा की अनुपस्थिति ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इससे मुख्यमंत्री और रालोजपा प्रमुख पशुपति कुमार पारस के बीच दरार की अटकलें तेज हो गई। रालोजपा को बैठक का न्योता नहीं दिया गया। हालांकि रालोजपा ने एनडीए गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रालोजपा की ओर से कहा गया कि वो अनदेखी के बावजूद एनडीए गठबंधन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। रालोजपा अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अभी भी एनडीए का हिस्सा है। रालोजपा ने अपनी भविष्य की कार्रवाई पर विचार विमर्श करने के लिए एक अलग बैठक की, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और पूर्व सांसद चंदन सिंह समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है। हम मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि रालोजपा खुद को एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है और गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए की बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने के फैसले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। अग्रवाल ने कहा कि इतनी बड़ी अनदेखी के बाद भी हम एनडीए में बने हुए हैं। पशुपति पारस और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता एनडीए नेतृत्व से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रालोजपा ने अपनी एक अलग बैठक की, जिसमें पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और पूर्व सांसद चंदन सिंह मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया कि छठ पूजा के बाद रालोजपा 243 विधानसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बिहार कप नामक एक राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी। पार्टी नवंबर में पटना में एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित करेगी। इसी बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने एनडीए की बैठक को सार्थक और सफल बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि एनडीए को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी इस तरह की बैठकें आयोजित करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान भ्रम से बचने के लिए सभी एनडीए उम्मीदवारों को एकजुट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। सुमन ने विश्वास जताया कि एनडीए आगामी उपचुनाव में विपक्षी महागठबंधन को चारों सीटों पर हरा देगा। उन्होंने पुष्टि की कि एनडीए का लक्ष्य 2025 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में 225 सीटें जीतना है। जब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए बैठक में अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया तो सुमन ने कहा कि मांझी को अंतिम समय में एक महत्वपूर्ण विभागीय बैठक में शामिल होना था। उन्होंने पुष्टि की कि वो एनडीए की बैठक में हम के सभी विधायकों और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ शामिल हुए। बहरहाल आपका इस वीडियो पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।